जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 12। तो अभी तक आपने 1 से 11 तक पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है? तो पहला प्रश्न जो आपका दिया है वो दिया है पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। ऑप्शन ए दे रहा है, वो दे रहा है आपका क्या? क्लोरीन, बी डीडीटी और सी क्लोरोफान और डी ईथर। तो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है? तो बचाता है आपका डीडीटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है बीएचसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बी दे रहा है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी बेंजीन हाइड्रॉक्सी कार्बोनेट और डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है। तो बीएचसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बीएचसी का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका? तो अगला प्रश्न आपको देख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आदर्श गैस व्यवहार है एक। ऑप्शन ए प्रेक्षण, बी प्राकृतिक नियम, सी परिकल्पना और डी ये सभी। तो जो आपका आदर्श गैस व्यवहार है वो क्या है? परिकल्पना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परिकल्पना। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है प्रेशर कुकर में क्या? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल तथा क्वथनांक कम हो जाता है और सी दे रहा दाब स्थिर रहता है, डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है तो जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्या? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है निम्न में धातु मल का सूत्र है। ऑप्शन ए CaO, बी CaSO4 और सी दे रहा है CaSiO3 और DSiO2। ये 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो धातु मल का सूत्र क्या होता है? तो जो धातु मल का सूत्र होता है वो होता है आपका CaSiO3। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CaSiO3। ऑप्शन नंबर इसमें सी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि जब अशुद्धि गालक से क्रिया करके गलनीय पदार्थ का निर्माण करती है तो बनने वाला गलनीय पदार्थ क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। जैसे यानी कि क्या आपका CaO प्लस SiO2 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? CaSiO3 हो जाएगा। ये आपका शुद्धि हो जाएगा, ये आपका गालक हो जाएगा और ये जो बनेगा आपका CaSiO3 ये आपका हो जाएगा क्या? धातु मल। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। ऑप्शन ए दे रहा है अरंडी का तेल, बी मिट्टी का तेल, सी सरसों का तेल और डी चीड़ का तेल। ये आपका 2012 में पूछा जा चुका है। तो झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला जो तेल होता है वो आपका चीड़ का तेल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते क्योंकि यह विस्फोटक होता है, बी धुआं अधिक होता है, सी यह गैस है, डी यह महंगा है। ये आपका 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान जो होता है बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ना बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्या? यह विस्फोटक है। ठीक है। इसमें ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह है कुल सौर का। ऑप्शन ए 47%, बी 53%, सी 60% और डी 100%। ये 2007 में पूछा जा चुका है। तो जो आपका सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी तक पहुंचता है वो कुल सौर का 47% पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है, वह है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी ब्यूटमन युक्त कोयला, सी लिग्नाइट और डी पीट। ये आपका 2006 में पूछा जा चुका है। तो कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वो आपका है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है C3H8, बी CH Cl3, सी C2H4 और डी CH4। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा C2H4 एसिटिलीन। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है आपका बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। ऑप्शन ए K2OH, बी KMnO4 और सी दे रहा है K2MnO4 और डी दे रहा है KMnO2। ये 2013 में पूछा जा चुका है। तो बेयर अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो होता है आपका KMnO4। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी मीथेन और डी एथेन। तो पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में क्या प्रयोग करते हैं, वो एथिलीन प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है जैली एक प्रकार का है। जैली एक प्रकार का है। ऑप्शन ए दे रहा है कृषित विलयन, बी समांग विलयन और सी मिश्रण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैली एक प्रकार का मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किससे कोलतार से उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए संश्लेषित रंग, बी दवाइयाँ, डी इत्र और डी ये सभी और सी इत्र। ये 2011 में पूछा जा चुका है। तो जो आपका कोलतार है वो दवाइयाँ, संश्लेषित रंग और इत्र इन सभी से प्राप्त किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से विविध श्रृंखला वाला यौगिक है। ऑप्शन ए प्रोपेन, बी बेंजीन, सी चक्रीय ब्यूटेन और डी पिरिडीन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए बेंजीन, बी दे रहा है पाइरिडीन और सी एथेन और डी दे रहा है साइक्लोप्रोपेन। तो जो आपका खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है वो है आपका एथेन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एथेन। ये 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है। ऑप्शन ए IUAC, बी IUC और सी दे रहा है IUPAC और डी दे रहा है जेनेवा। तो कार्बनिक यौगिकों को नामकरण की जो आधुनिक पद्धति है वो है आपका IUPAC। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है आपका CCl3 का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए दे रहा है ट्राईक्लोरोएथेन, बी क्लोरोफार्म, सी दे रहा है ट्राईक्लोरोमेथेन और डी एथेनॉल। ये 2012 में पूछा जा चुका है। CHCl3 का जो IUPAC नाम होता है वो होता है आपका ट्राईक्लोरोमेथेन। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका वो कह रहा है CH3CH2COOH का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी
प्रोपेनोइक अम्ल, और डी इनमें से कोई नहीं। ये 2013 में पूछा जा चुका है। तो CH3CH2COOH का जो IUPAC नाम होता है वो होता है आपका प्रोपेनोइक अम्ल। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका कह रहा है वो कह रहा है 3 कार्बन परमाणु वाली एल्कीन का नाम है। ऑप्शन ए दे रहा है प्रोपाइन, बी प्रोपीन, सी प्रोपेन और डी एथीन। तो 3 कार्बन परमाणु वाली एल्कीन है वो है आपका क्या, वो है आपका प्रोपीन। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है वो कह रहा है प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन ए मेथेन, बी एन ब्यूटेन, सी एन ऑक्टेन और डी दे रहा ऑक्टेन का मिश्रण। ये 2011 में पूछा जा चुका है आपका ये प्रश्न। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, वो आपका मेथेन होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेथेन। अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है वो कह रहा है मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए कम वाष्पशील है, बी अधिक वाष्पशील है, सी सस्ता है, डी बहुतायत में उपलब्ध है। ये आपका 2011 में पूछा जा चुका है। तो मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक वाष्पशील। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो कह रहा है वो कह रहा है बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की दर अनुकूलतम होती है। ऑप्शन 3 डिग्री सेल्सियस पर, बी 10 डिग्री सेल्सियस पर और सी 15 डिग्री सेल्सियस पर और डी दे रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की दर अनुकूलतम होती है, वो होती है आपकी कितनी, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है लेक्लांसी यानी कि शुष्क सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए H2SO4, बी H2O, सी NH4Cl और डी HCl। तो इसमें से किसको प्रयोग में लाया जाता है, वो आपका NH4Cl को लाया जाता है। लेक्लांसी यानी कि शुष्क सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है, वो आपका लाया जाता है NH4Cl। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक गृहिणी ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर एवं छोटे माप का बना है। वह कौन सा संघट्य डालना भूल गई जिससे केक को फूल बना दिया। ऑप्शन ए NaOH, बी Na2CO3 और सी NaHCO3 और डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका 2006 में पूछा जा चुका है। तो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला तो होता है NaHCO3। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखे होंगे गाँवों में हलवाई लोग क्या करते हैं, खावा सोडा डाल देते हैं, तो इसी को कहते हैं NaHCO3, जिससे वो रसगुल्ले फूल जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है वो कह रहा है व्यंजक चूर्ण वायु में रखने पर बेकार हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए दे रहा है यह अपघटित होकर Cl2 निकालता है, बी यह CO2 अवशोषित करके CaCO3 बनाता है और सी यह वायु में O2 से प्रभावित होता है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यह अपघटित होकर Cl2 निकालता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। ऑप्शन ए NH2OH, बी दे रहा है NH4O2 और सी दे रहा है NH4OH और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा NH4OH। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन ए अपचायक, बी रोगाणुनाशक, सी क्षारीय ऑक्साइड और डी विरंजक। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपका क्या नहीं है, तो है आपका क्षारीय ऑक्साइड।
अपचायक, रोगाणुनाशक और विरंजक चूर्ण। विरंजक आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन क्षारीय ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दूध के शुद्धिकरण में, बी पेट्रोल के शुद्धिकरण में, और सी हवा के शुद्धिकरण में, और डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका 2013 में पूछा जा चुका है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, पेट्रोल के शुद्धिकरण में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि। ऑप्शन ए यह क्षारकीय है, बी दे रहा है यह साबुन के साथ कैल्शियम व मैग्नीशियम सिट्रेट का अवक्षेप बनाता है, और सी दे रहा है इसमें अपद्रव्य घुले होते हैं, और डी दे रहा है इसमें NaCl और Na2SO4 घुले होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्या, यह साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम एसिट्रेट का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए दे रहा है यह जल की कठोरता दूर करता है, बी दे रहा है यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, सी जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है, और डी दे रहा है आपका NaCl घोल युक्त जल मृदुल जल होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। ऑप्शन ए 98%, बी 99% और सी 99.5% और डी दे रहा है 99.9%। तो तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की जो शुद्धता होती है वो होती है आपकी 99.9%। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 2012 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न आपका है वो है वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त है। गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए विलयन में, सी एनोड पंख के रूप में, और सी दे रहा है कैथोड पर, और डी दे रहा है कहीं भी नहीं। तो आपका विद्युत अपघटनी द्वारा कॉपर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है, वो होता है आपका एनोड पंख के रूप में। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद।